रंगा सियार। नमस्कार साथियों, आइए आज आपको फिर एक बहुत ही बेहतरीन कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक सियार जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ा था। पूरा पेड़ हवा के तेज झोंके से गिर पड़ा। सियार उसकी चपेट में आ गया और बुरी तरह घायल हो गया। वह किसी तरह घिसटता घिसटता अपनी मांद तक पहुंचा। कई दिन बाद वह मांद से बाहर आया। उसे भूख लग रही थी, शरीर कमज़ोर हो गया था। तभी उसे एक खरगोश नजर आया। उसे दबोचने के लिए वह झपटा। सियार कुछ दूर भागकर हाँफने लगा। उसके शरीर में जान कहाँ रह गई थी। फिर उसने एक बटेर का पीछा करने की कोशिश की, यहाँ भी असफल रहा। हिरन का पीछा करने की तो वह हिम्मत भी ना हुई। वह खड़ा सोचने लगा, शिकार वह नहीं कर पा रहा था। भूखे मरने की नौबत आ ही गई थी। समझो क्या किया जाए। वह इधर उधर घूमने लगा, पर कहीं कोई मरा जानवर नहीं मिला। घूमता घूमता वह बस्ती में आ गया। उसने सोचा शायद कोई मुर्गी या उसका बच्चा हाथ लग जाए, सो वह इधर उधर गलियों में घूमने लगा। तभी कुत्ते भौं भौं करते हुए उसके पीछे पड़ गए। सियार को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। गलियों में घुसकर उसको छांकने की कोशिश करने पर लगा, पर कुत्ते तो कस्बे की गली गली से परिचित थे। सियार के पीछे पड़े कुत्ते की टोली बढ़ती ही जा रही थी और सियार के कमज़ोर शरीर का बल समाप्त होता जा रहा था। सियार भागता हुआ अंग्रेज़ों की बस्ती में आ पहुंचा था। वहाँ उसके घर के सामने एक बड़ा ड्रम नजर आया। वह जान बचाने के लिए उसी ड्रम में कूद पड़ा। ड्रम में रंगरेज ने कपड़े रंगने के लिए रंग घोल रखा था। कुत्तों का टोला भौंकता चला गया। सियार सांस रोककर रंग में डूबा रहा। वह केवल सांस लेने के लिए अपनी थूथनी बाहर निकालता। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि अब कोई खतरा नहीं है, तब वह बाहर निकला। वह रंग में भीग चुका था। जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि उसके शरीर का रंग नीला हो गया है। उस ड्रम में अंग्रेज़ों ने नीला रंग घोर रखा था। उसके नीले रंग को जो भी जंगली जीव देखते वह भयभीत हो जाता। उनके खौफ से कांपते देखकर रंगे सियार के दुष्ट दिमाग में एक योजना आई। रंगे सियार ने डरकर भागते हुए जीवों को आवाज़ दी, भाइयों भागो मत, मेरी बात सुनो। उसकी बात सुनकर सभी जानवर भागते हुए ठिठके और ठिठकने का रंगे सियार का फ़ायदा उठाया और बोले, देखो मेरा रंग ऐसा ही है। ऐसा रंग किसी जानवर का पूरे धरती पर नहीं है। मतलब समझो, भगवान ने मुझे यह खास रंग देकर तुम्हारे पास भेजा है। तुम सब जानवरों को बुला लाओ, मैं तुम्हें भगवान का संदेश सुनाऊंगा। उसकी बातों पर सब पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे जाकर जंगल के दूसरे सभी जीवों को बुलाकर लाए। जब सब आ गए तो रंगा सियार एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर बोला, वन प्राणियों, प्रजापति ब्रह्मा ने मुझे खुद अपने हाथों से इस अलौकिक रंग का प्राणी बनाकर कहा है कि संसार में जानवरों का कोई शासक नहीं है। तुम्हें जाकर जानवरों का राजा बनकर उनका कल्याण करना है। तुम्हारा नाम सम्राट कुकुदुम होगा। तीनों लोकों के वनजीव तुम्हारी प्रजा होंगे। अब तुम लोग अनाथ नहीं रहोगे। मेरी छत्र छाया में निर्भय होकर रहो। सभी जानवर वैसे ही सियार के अजीब रंग से चकराए हुए थे। उनकी बातों में तो समझो जादू का काम किया। शेर, बाघ व चीते भी उनके ऊपर सांस और नीचे सांस नीचे रह गए। उनकी बात काटने की किसी में हिम्मत ना हुई। देखते ही देखते सारे जानवर उसके चरणों में लौटने लगे और एक ही स्वर में बोले, हे ब्रह्मा के दूत, प्राणियों में श्रेष्ठ ककुदुम, हम आपको अपना सम्राट स्वीकार करते हैं। भगवान की इच्छा का पालन करके हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। एक बूढ़े हाथी ने कहा, हे सम्राट, अब हमें बताइए कि हमारा क्या कर्तव्य है। रंगा सियार सम्राट की तरह पंजा उठाकर बोला, तुम्हें अपने सम्राट की खूब सेवा और आदर करना चाहिए। उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे खाने पीने का सही प्रबंध होना चाहिए। शेर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज ऐसा ही होगा। आपकी सेवा करके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बस
सम्राट ककुदुम बने रंगे सियार के शाही ठाठ हो गए। वह राशि शान से रहने लगा। कई लोमड़ियाँ उसकी सेवा में लगी रहती। भालू पंखा झुलाता। सियार जिस जीव का मांस खाने की इच्छा जाहिर करता उसी की बलि दी जाती थी। जब सियार घूमने निकलता तो हाथी आगे आगे सूंड उठाकर बिगुल की तरह चिंघाड़ता चलता। दो शेर उसके दोनों ओर कमांडो बॉडीगार्ड की तरह होते। रोज ककुदुम का दरबार भी लगता था। रंगे सियार ने एक चालाकी यह कर दी कि सम्राट बनते ही सियारों को शाही आदेश जारी कर उस जंगल से भगा दिया था। उसे अपनी जाति के जीवों द्वारा पहचाने लिए जाने का खतरा था। एक दिन सम्राट ककुदुम खूब खा पीकर अपने शाही मांद में आराम कर रहा था कि बाहर उजाला देखकर उठा। बाहर आया तो चांदनी रात खिली थी। पास के जंगल में सियारों की टोलियां हू की बोली बोल रही थी। उस आवाज को सुनते ही ककुदुम अपना आपा खो बैठे। उसके अंदर के जन्मजात स्वभाव ने जोर मारा और वह भी मुंह चांद की ओर उठाकर और सियारों के स्वर में स्वर मिलाकर हू करने लगा, हुआ करने लगा। शेर और बाघ ने उसे हुआ करते देख लिया। वे चौके। बाघ बोला, अरे यह तो सियार है, हमें धोखा देकर सम्राट बन रहा था, मारो नीच को। शेर और बाघ उसकी ओर लपके और देखते ही देखते उसका तिया पासा कर डाला। साथियों, नकलीपन की पोल देर या सवेर जरूर खुलती है, इसीलिए ढोंग नहीं करना चाहिए। अगर साथियों ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार के अनेकों वीडियो बनाते हैं।